खुशी है कि ये जो शीत सत्र चला है और हम यही अपेक्षा करते हैं विपक्ष से भी कि चलने दे वो। अगर सदन चलने देंगे तो बहुत ज़्यादा जो है बिल्स भी होंगे प्रपोज, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस भी होंगी, लेकिन देखते हैं अब कि वो चलने देते हैं कि फिर से हुड़दंग मचाते हैं। एयर पॉल्यूशन की बात करती हैं, करनी चाहिए उनको, सबको चर्चा करनी चाहिए, लेकिन अगर चलने, जैसा मैंने कहा, आज हमें भी पता चलेगा कि लोग क्या बिल्डिंग के लिए ध्यान देना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अनुभव रहा है, आप पिछला ही आप सत्र देख लीजिए, जिस तरीके से एसआईआर एक मुद्दे को लेकर पूरा सदन इन्होंने वॉश आउट कर दिया, मॉनसून का जो सत्र था, और उसी तरीके के आसार विपक्ष की जिन बयान जो बातें उनकी सामने आ रही है, वैसे ही आसार इस सत्र में भी देखने को मिल रहे हैं। तो यकीनन ये उन लोगों को प्रभावित करते हैं जो संभवतः पहली बार जीत कर आए हैं, जो अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की बातों को सदन के पटल पर रखना चाहते हैं। ऐसे में उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो प्रधानमंत्री जी की ये चिंता बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है। मैं भी जब पहली बार का सांसद बनकर आया था 2014 में, तो ये बातें मुझे तकलीफ देती थी कि यही 5 साल हैं मेरे पास अपनी बातों को, अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमता को सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश तक पहुंचाने का, बट वो मौका भी जब आपको नहीं दिया जाता है तो यकीनन ये चिंता का विषय बनता है। मुझे लगता है कलेक्टिवली ये सबकी जिम्मेदारी है। हम लोग एज सरकार पूरी तरीके से तैयार हैं। विपक्ष जिस विषय पे चर्चा करना चाहे उस पर बातचीत कर हम लोग जरूर हर विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, बट विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम सदन की गरिमा को बनाए रखें और सत्र चलने दें। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में वोटों की खरीद हुई, वोट काटे गए एसआईआर के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन सरकार मिली हुई है, ये एक बहुत बड़ा आरोप। विपक्ष जब तक सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करता रहेगा, कभी ये लोग वापस रिवाइव नहीं कर पाएंगे। दिक्कत ये है कि ये लोग अपनी हार पे मंथन करने के अलावा जितने संभव बहाने हो सकते हैं उसको खोजने का ये लोग प्रयास करते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ईवीएम, आई रियली वांट टू नो कि अब ईवीएम्स ठीक हो गए हैं क्या? क्योंकि जब से इनको ये नया मुद्दा मिला है कि वोटर लिस्ट में धांधली, तब से इन्होंने ईवीएम का जिक्र करना ही बंद कर दिया है। तो अब अगले 7-8 साल तक मुझे लगता है ये नया बहाना चलेगा। बट बहाने बनाने से नहीं होगा, मेहनत करने से होगा, मंथन करने से होगा, अदरवाइज विपक्ष का रिवाइवल नामुमकिन। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जगह ड्रामा करने के लिए नहीं है, ड्रामा करने के लिए दूसरा जगह है, यहाँ पर स्लोगन का नहीं पॉलिसी की जगह है। नहीं, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और यहाँ पे जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं देश के लिए पॉलिसी बनाने के लिए और अपने क्षेत्र की आवाज़ को उठाने के लिए। यहाँ पे योजना का निर्माण होता है, देश के जो अहम निर्णय हैं, जो हमारे सारे बिल्स हैं, उसको टेबल किया जाता है, उस पर चर्चा करने का ये जगह है। और देश के निर्माण के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए क्या अहम कदम हम लोग जनप्रतिनिधि को लेना है, ये उसका जगह है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बिना किसी वजह से इसको राजनीतिक ढंग दे करके यहाँ पर नारेबाजी चलती है, बार बार सदन को स्थगित करने का प्रयास किया जाता है। पिछले सेशन में भी हम लोग देखे थे कि जो वर्किंग डेज था वो बहुत ही कम था, बहुत ही लिमिटेड डिस्कशन हुआ था। कई इंपॉर्टेंट बिल्स थे चर्चा के, पर उस पर चर्चा नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि इससे सरकार नहीं, देश सफर कर रहा है और ये देश की सेवा के लिए ये सदन है और उसको वैसे ही चलने देना चाहिए। साफ लफ्ज में कह दिए कि ड्रामा जहां जिसको करना है करे, लेकिन ये पॉलिसी मेकिंग की जगह है। यहाँ पर नेशनल बिल्डिंग के लिए सोचना चाहिए, विपक्ष को इस पर ध्यान देना चाहिए। साफ लफ्जों में क्या कहें? अब ड्रामा करना है तो एक एक्टिंग का पूरा ड्रामा स्कूल, एक नाटक बनाएं आप लोग और रंगमंच करें, और आप उस तरह से सारे करें। आप रोड पर भी नाटक कर सकते हैं। ये जगह जनता का पैसा लगता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं यहाँ पर डे। यहाँ आपके नाटक ना करें, हार गए एक्सेप्ट करें, हारें, अपनी हार पर चिंतन करें, बाउंस बैक करने की बात करें। कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री जी के बाद आधे घंटे की सब लोग विपक्ष जाके क्लास ले और जीवन बदल जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हमारा जीवन बदला, हम सभी न्यू कमर का जीवन बदला। लेकिन विपक्ष तो लगातार ये कह रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा उठाएंगे, इलेक्शन कमीशन और सरकार मिली हुई है, वोट काटे गए हैं, यही वजह। ये सब झूठ है भाई। आतंकवादी यहाँ पे रह रहा है, घुसपैठिया यहाँ रह रहा है, बांग्लादेशी यहाँ रह रहा है, रोहिंग्या यहाँ रह रहा है। कोई बेटी ब्याह करके चलेगी अपने घर, तब भी उसके नाम पे वोट पड़ रहा है। नाबालिग बच्चों के नाम पर कोई दूसरा आदमी वोट कर रहा है। 3-3 विधानसभा में एक जिले में वोट हो रहा है, बगल के जिले में जाके। ये तो गलत, ये तो पाप है भाई, ये गलत बात है। बंगाल में जो टीएमसी परेशान है कि वोट हारेंगे, इस बार बंगाल हारेंगे, इसीलिए परेशान है।